नहीं मिलेगा, टूट के गिर जाएगा, आपको नहीं मिला। तो बिजनेस का जो फंक्शन ऑपरेशन है ना, वो उसका काम है सारी चीजों को एक ही दिशा में लेके जाना। आपका जो ऑपरेशंस का काम है वो सारी चीजों को एक ही दिशा में लेके जाता है। आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, आप इन्वॉल्व हैं, आपके एम्प्लॉई इन्वॉल्व हैं, आपके सप्लायर इन्वॉल्व हैं, आपके कस्टमर्स इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, समाज इन्वॉल्व है, आपका परिवार, आपके एम्प्लॉई का परिवार, सब इन्वॉल्व है। छोटा बड़ा सबका इन्वॉल्वमेंट है, पर इन सारे इन्वॉल्वमेंट्स को अगर आपको बांध के रखना है, एक ही दिशा में लेके जाना है, तो आपका ऑपरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इमेजिन करिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट से कितने लोगों ने खरीदारी की है? सबने? बहुत बढ़िया। अमेज़न में ऑर्डर किया, एक किताब ऑर्डर किया, आपका घर का एड्रेस दिया हो, कितने दिन में आ जाती है? 4 से 5 दिन। तो प्राइम मेंबर है 1 दिन। अभी बहुत सारी कंपनियां 30 मिनट में भी आपको खाना दे जाती है। ब्लिंकिट है या ग्रोफर्स है या डोमिनोज है, 30 मिनट में खाना दे जाती है। ऑनलाइन ऑर्डर करो, 30 मिनट में खाना आ जाए। आपको क्या लगता है आपके घर के बाहर खड़ा है? मतलब आपने ऑर्डर किया और घर से अंदर आ जाएगा दे देंगे फट से। इमेजिन करिए ब्लिंकिट का आदमी है, मैंने आधा किलो चावल ऑर्डर किया, वो भी ब्लिंकिट का बहुत टीवी में ऐड दिखाते हैं ना, लड़के से दूध चाय बना रहा होता है, दूध पूरा गिर जाता है, उबल जाता है, डर जाता है कि मम्मी आएगी डांटेंगी, सारा दूध अपने उबाल दिया गिरा दिया। ब्लिंकिट का ऑर्डर देता है, 10 मिनट में दूध आपको दे जाता है। इमेजिन करिए घर के बाहर लड़के घर के बाहर गाय लेके खड़ा था, ऑर्डर किया और सबसे 10 मिनट में दूध निकाल कर दो से दे दिया। होता है ऐसे होता है। आपने ऑर्डर किया, आपका जो ऑनलाइन ऑर्डर है सप्लायर के ऑफिस में जा रहा है, अमेज़न के ऑफिस में जा रहा है, लॉजिस्टिक्स पार्टनर के ऑफिस में जा रहा है, ऑर्डर के वहां जा रहा है। तो आपने एक ही ऑर्डर किया, पर वो ऑर्डर पीछे से कितनी जगह गया और सबका अपना अपना टाइम है। आपने ऑर्डर किया कि मुझे 1 किलो बासमती चावल चाहिए, जो दुकानदार अमेज़न के साथ जुड़ा हुआ है उसके पास ऑर्डर चला गया कि इसको 1 किलो बासमती चावल चाहिए, आप इसको 10 मिनट के अंदर रेडी कर दो, पैकिंग कर दो। वो दुकानदार 10 मिनट में रेडी करेगा और उसके साथ तो जो डिलीवरी वाला है उसको वो मैसेज चला गया कि बॉस इस दुकान में आपको 10 मिनट के अंदर पहुंचना है और 10 मिनट का ऑर्डर 15 मिनट में कलेक्ट करके 25 मिनट में इस घर में देना है। पूरा उसका घड़ी चालू हो गया। इसके साथ वहाँ जो लॉजिस्टिक्स बैठा है गोडाउन में, वो देख रहा है दाम सही है कि नहीं। दाम अगर गलत है तो सप्लायर को फोन करके बोलेगा बॉस तुम्हारा दाम गलत जा रहा है, कस्टमर ने इस ऑर्डर पे ऑफर किया है, तुमने ऑफर किया तो वो ऑफर नहीं जा रहा है, बिल नहीं बन रहा ऑफर में। तो उधर अकाउंट्स वाला अलग से लगा हुआ काम पे, अकाउंट्स वाला लगा हुआ है, लॉजिस्टिक्स वाला लगा हुआ है, डिलीवरी बॉय लगा हुआ है, दुकानदार लगा हुआ है। आपने तो सिर्फ एक टैप किया, मुझे 1 किलो बासमती चाहिए, आपका काम खत्म। उसके पीछे देखिए कितना काम चालू, कितना काम चालू हुआ है। फिर आपने पेमेंट करना है, आप पेमेंट करेंगे। आपने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी होगा, नहीं जब माल आएगा तो आप पेमेंट करेंगे। इसके लिए कैश ऑन डिलीवरी के लिए उस लड़के को आपने कैश पैसा दे दिया, और वो लड़का कैश पैसा लेके कहाँ जाएगा? उसकी डिलीवरी के पहले उसकी जेब में पड़ा रहेगा या पहले जमा कराएगा? अगर जमा कराएगा तो कहाँ जमा कराएगा? किसी दुकानदार को तो देना नहीं, दुकानदार को तो 7 दिन बाद जाएगा पैसा। अगर दुकानदार को 7 दिन बाद जाएगा तो ये भी इंश्योर करना है कि ये लड़का जाके दुकानदार को ना थमा। ये लड़का बैंक में जाएगा, रात को 11 बजे आप चावल मंगा रहे हैं, 11 बजे कौन सा बैंक खुला है कि 11 बजे बैंक में चावल का पैसा जमा कराएगा? कितना पैसा उसके पास होगा? घर लेके चला जाएगा तो कितना कुछ सिस्टम पीछे में चल रहा है। और ये सारा सिस्टम आपका ऑपरेशन है, ये हर बिजनेस में होता है, सिर्फ एक ऑनलाइन। हेलो, मैं बताऊं, मेरा एक सवाल जवाब देते हो, कौन सा सामान है जो बना बनाया है, कौन सा बनाना पड़ेगा? इतनी चीजें काम करती है बिजनेस को सर्विस को ठीक करने के लिए। हमारे बड़ा बिजनेस का जो वन ऐप है उसमें आपका कस्टमर सर्विस का एक टैब है, एडवांस से पहले किसी मैनेजर से पहले बात होती है, अगर वो जवाब नहीं देता तो चैनल पार्टनर पे चला जाता है, चैनल पार्टनर जवाब नहीं देता है तो आरएम पे चला जाता है, आरएम जवाब नहीं देता तो पीएम पे चला जाता है, उसके बाद डेटम पे चला जाता है, फिर स्क्रीन से वो चला जाता है, फिर उसके बाद ब्रेक से वो चला जाता है। पूरा सिस्टम हमने बनाया है। और ये सिस्टम अगर नहीं बनाते तो काम तो पहले भी हो रहा था, पर ये सिस्टम हमने डिफाइन किया, प्रोसेस अलग अलग बना दिए ताकि हमें मालूम चले कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है। कंपनी कहती है सर्विस में समस्या है, सर्विस में कहाँ समस्या
क्यों हुआ है? कंसल्टिंग मतलब डायग्नोसिस। एक एक फंक्शन के अंदर घुस के आपको देखना है कि समस्या एक्चुअल में है कहाँ, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। नहीं तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाओगे। और जब तक आप प्रोसेस को, ऑपरेशंस को नहीं समझोगे, बिजनेस को ऑटो मोड पे नहीं लेके जा सकते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा दुकान को 2 करना है, 4 करना है, 10 करना है, तो भाई साहब आपकी पहली दुकान को ऑटो मोड पे लेके जाना होगा। और बिजनेस को ऑटो मोड पे लेके जाने के लिए आपको ऑपरेशन समझना होगा कि कौन से ऑपरेशन को आप स्केलेबल कर सकते हैं। विवेक सर हमेशा कहते हैं हर रिपीटेबल ऑपरेशन को आप टेक्नोलॉजी से स्केलेबल कर सकते हो। जो काम आप बार बार करते हो, टेक्नोलॉजी से वही हेल्प कर सकती है जो काम आपका बार बार होता है। तो जितने लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी हिदायत है कि जो काम बार बार होता है कंपनी उसको टेक्नोलॉजी पे लेके जाएगी। आप कुछ ऐसा काम करिए जो बार बार ना करना पड़े। मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची जिसने मोनालिसा को ड्रॉ किया था, बनाया था, मोनालिसा की फोटो बनाई थी, आज भी लोग सरप्राइज है ये लड़की स्माइल कर रही है, रो रही है, हंस रही है, गा रही है, क्या कर रही है। उसका फोटो देख के इसको समझ में नहीं आता ये फोटो में एक्चुअल में है क्या। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कंप्यूटर की वो औकात ही नहीं है कि मोनालिसा का डुप्लीकेट फोटो बना के बना दे। कुछ ऐसा काम सोचिए जो रिपीट नहीं किया जाए। जब काम रिपीट नहीं होता है ना, तो टेक्नोलॉजी की हिम्मत नहीं है कि वहां घुसे। ये जॉब के लिए, तो बिजनेस के लिए आपको वही काम ढूंढ के निकालना है जो रिपीटेबल है। और जो रिपीटेबल है वहां देखिए आप टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आएंगे। और जैसे रिपीटेबल में आप टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, आपका बिजनेस धीरे 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 ऑटोमेटिक पे चला जाएगा। हमारे बिलियनियर स्पीकर्स हैं, बड़ा बिजनेस ढीला नहीं है। डॉक्टर विवेक मित्रा ने कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को साथ जोड़ लिया है और वो यही सारी चीजें आपको बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। तो अगर गौरव सर का क्वेश्चन था कि वो डोसे वाले बनाने वाले को कैसे रोका जाए, या मैडम का क्वेश्चन था कि वो पैसा कहाँ जाता है, मैं नहीं बताऊंगा। ये सारे लोग बताएंगे कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है और किस बिजनेस में क्या करना चाहिए। अगर मैं मोहनदास पाई की बात करूँ तो उन्होंने बताया बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे बिजनेस खड़ा किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ललित अग्रवाल की वी मार्ट के चेयरमैन की, उन्होंने बताया कि रिटेल में खर्चा कहाँ से कम किया जाए। ऐसे बहुत सारे बिलियनियर बिजनेसमैन हमारे साथ हैं, धीरे धीरे बताऊं। तीसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है कि मेरी बिजनेस की स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? बिजनेस को अगर मुझे भविष्य में लेके जाना है तो उस भविष्य में लेके जाने के लिए मेरे पास रोड मैप क्या है। भविष्य में लेके जाने के लिए रोड मैप क्या है? मैकडॉनल्ड, किसने किसने नाम सुना है? सबने नाम सुना है। बर्गर कौन कौन खिला रहा है? में हिम्मत है, बाकी में हिम्मत नहीं। धनबाद में मैकडॉनल्ड नहीं है सर। हाँ, धनबाद में अवेलेबल ही नहीं है। धनबाद में मैकडॉनल्ड नहीं है, आप उठा है। हाँ, मैकडॉनल्ड है, नहीं सर इसकी बात नहीं करेंगे। मैकडॉनल्ड की बात करेंगे, बर्गर वाली की बात करेंगे। अच्छा, छोटा सा गैस वर्क करिए। मैकडॉनल्ड अमेरिकन कंपनी, अब वो अमेरिकन कंपनी इंडिया में आना चाहती है। ऑलरेडी आ चुकी है, मगर फिर भी मैं सवाल कर रहा हूँ, वो इंडिया में आना चाहती है। तो अगर मैकडॉनल्ड को सोचना है कि उसका पहले कस्टमर कौन होगा, तो आप क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे मैकडॉनल्ड को कि उसका पहला कस्टमर कौन होगा, जिसको इंडिया में घुसने से पहले उसको विचार करना है, सोचना, उसके बारे में सोचना। खुद का स्टाफ, ओके। और कुछ आपके जवाब आता नहीं, सोच रहे हैं। इंडिया में जा रहा है, कहाँ कैसा क्या, जैसे हिंदू ने बताया सर, एक रीजन के अनुसार उसको बनाया जाएगा। जैसे विदेश में तो सब चिकन खाते हैं, वहाँ चल जाता है, पर इंडिया में सब लोग चिकन नहीं खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको मैकडॉनल्ड अगर इंडिया में घुस रहा है तो उसका सबसे पहले उसको देखना होगा कि उसकी जरूरत क्या है। इंडिया में अगर किसी भी मार्केट में आप घुसते हो तो सबसे पहले आपकी पहली जरूरत होती है कि आपको ऐसा दुकान चाहिए वहां पे खड़े होने के लिए, माल बेचने के लिए। सामान बेचेगा कहाँ? मैकडॉनल्ड साइकिल पर तो माल बेचेगा नहीं, एक अलग इज्जत है उसकी, तो उसको तो दुकान चाहिए यहाँ पे। अब इंडिया में दुकान का खर्चा बहुत महंगा है,
मैकडॉनल्ड तो कोई एक ही गली मोड़ पे दुकान खोल लिया चाय की तरह, उसको तो वो मॉल में बड़ी बड़ी अच्छी लोकेशन में दुकान खोल ली। तो उसका सबसे पहली जरूरत थी कि मॉल में दुकान खोलनी है और बिना खर्चा किए। आप सोचेंगे कि साला पागल है क्या, मॉल में दुकान बिना खर्चा किए कैसे खोलेगा क्या? फ्रेंचाइजी सेल कर दिया। उसने सब मॉल वालों को अपना पार्टनर बनाया। उसका सबसे पहला टारगेट ऑडियंस था सारे मॉल वाले, सबको अपना एक तरह से पार्टनर बना दिया, सबको शेयर दे दिए और उन लोगों ने दुकान खुली दी। अब बारी थी कि दुकान चलाएगा कौन? पहला कस्टमर कौन? मॉल वाला। दूसरा कस्टमर अब दुकान चलाएगा कौन? यानी फ्रेंचाइजी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो मॉल में दुकान मैकडॉनल्ड की दिखती है ना, ये दुकान जो फ्रेंचाइजी चला रहा है उसकी नहीं है, वो मॉल की दुकान मॉल वाले की है। इसीलिए मॉल में दूसरी दुकान बंद हो जाती है, मॉल में मैकडॉनल्ड नहीं बंद होता है क्योंकि मैकडॉनल्ड को कोई खर्चा ही नहीं है। वो तो दुकानदार जो है वो मॉल का मालिक है, मॉल का मालिक अपने से भाड़ा किराया थोड़ा लेगा, उसकी तो अपनी दुकान है और चला कौन रहा है? वो एक दूसरा आदमी चला रहा है, फ्रेंचाइजी। अब इमेजिन करिए अगर मॉल की दुकान और फ्रेंचाइजी दोनों एक ही आदमी होते तो क्या होगा? अगर फ्रेंचाइजी को कोई इशू आता ना तो वो दुकान बंद कर देता। आज अगर यहाँ फ्रेंचाइजी को कोई इशू आता है तो उसमें दुकान बंद करने की क्षमता नहीं है क्योंकि मैकडॉनल्ड उसको निकाल के दूसरे को घुसा देता है। फ्रेंचाइजी तो थर्ड पार्टी है। सोचिए बिजनेस का मॉडल कैसे चलता है। हमारे यहाँ बिजनेस की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में होती है, तो पढ़ाई में क्या पढ़ाते हैं? बिजनेस में कस्टमर कौन? जो आपका माल खरीदे। नहीं सर, कस्टमर वो जो आपका खर्चा बचाए और प्रॉफिट बढ़ाए। इसके लिए आपका कोई भी आदमी कस्टमर हो सकता है और ये प्लानिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। ये प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी के अंदर आपको सारी चीजें देखनी है और सोचना है कि कहाँ आपको करेक्शन करना है। अब सोलोप्रेन्योर की अलग स्ट्रैटेजी होती है, फ्रीलांसर की अलग स्ट्रैटेजी होती है, बिजनेसमैन की अलग स्ट्रैटेजी होती है, एंटरप्रेन्योर की अलग स्ट्रैटेजी होती है, यूट्यूबर, फ्रीलांसर, इस सब की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी में क्या होता है? भैया प्रोडक्ट का दाम कितना होगा, हमारा खर्चा कितना होगा, कौन से कस्टमर्स होंगे, कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, कौन से एम्प्लॉय क्या काम करेगा, कौन सी मार्केट में जाना है, कौन सी मार्केट में नहीं जाना है, कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर में क्लोज कॉम्पिटिटर कौन है और कौन ऐसा आदमी है जो आ सकता है। सिगरेट बनाती थी कंपनी, कौन सी कंपनी सिगरेट बनाती थी? आईटीसी। अमूल ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा आईटीसी दूध लेके आ जाएगी। मतलब सिगरेट और दूध कोई रिश्ता है सिगरेट और दूध में? मतलब सिगरेट पीते पीते आदमी कुछ और पीता है, दूध नहीं पीता है। और आपने सिगरेट के साथ दूध बनाना शुरू कर दिया, अमूल के सर पे हाथ। ये क्या कर रही है? हिंदुस्तान यूनिलीवर आटा बना के बेच रहा था, गणेश चक्की आटा बना के बेच रहा था, आईटीसी सिगरेट के साथ आटा बनाना शुरू कर देती है। अरे यार आईटीसी कर क्या रही है? अब अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर से या गणेश से पूछा जाए या अमूल से या आनंदा डेयरी से या मदर डेयरी से पूछा जाए कि अगर आपको कंपटीशन डिफाइन करना है तो आप किसको डिफाइन करोगे? मदर डेयरी बोलेगा भैया अमूल, पर उसको ये सपने में भी नहीं ख्याल आएगा कि आईटीसी भी दूध बना के ला सकती है। तो स्ट्रैटेजी में आपको ये भी सोचना होता है कि कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि जो अभी आपसे लड़ रहा है, कंपटीशन का मतलब ये भी है जो भविष्य में भी आपसे लड़ने आएगा उसको कैसे ट्रैक करें। ये कंसल्टेंट का काम, ये कंसल्टेंसी हमें सिखाया। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सब कुछ है। कस्टमर हमारा देवता है, हमारी लक्ष्मी है। अतिथि देवो भव, भगवान हमारा कस्टमर भी है। गांधी जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के गेट पे लिखा था, गांधी जी ने नहीं लिखा था, लिखा हुआ है, गांधी जी ने कहा था कस्टमर हमारा देवता है, इसी के कारण हमारा घर चलता है, इसी के कारण हमारे घर में रोटी रोजी होती है। इसका ख्याल रखें, इसका भगवान की तरह पूजा करें, आदर करें। और आप बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी सरकारी बैंक में जाते हैं, कस्टमर की तरह जाते हैं, बैंक में बोलते हैं भाई साहब मुझे पैसा जमा कराना है, अंदर से आवाज आती है वहां जाकर बैठ जाइए, टोकन मिलेगा तो आ जाइए। कस्टमर सर्विस ये नहीं। कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर को प्रिविलेज फील कराना, मेहमान की तरह फील कराना, भगवान की तरह फील कराना, ये भी एक हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा ऑपरेशंस का अंग है। आपके कस्टमर नहीं आ रहे, हो सकता है आपने कस्टमर को भगवान को नाराज कर दिया, आपने देखा मैनेज किया,
हमारे कस्टमर नहीं बढ़ रहे। हो सकता है आप पुराने कस्टमर्स के साथ वो काम नहीं कर रहे कि वो आपके नए कस्टमर देके जाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस, हमने तो किसी को जाके नहीं कहा कि आईटीसी में पैसा लगाओ। हमने आईटीसी को पैसा लगवाते हैं, आईटीसी बनाते थे और तो आईटीसी बंद हो चुका है, पर हमारा सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली पैसा देता है, क्योंकि सब्सक्राइबर को वो लगता है कि आज अगर बिना पैसे के यूट्यूब में इतना ज्ञान मिल रहा है तो यार पैसा देंगे तो अच्छा मिलेगा, और वो मिलता भी हमको प्रीमियम कंटेंट है, सब्सक्राइब कर लेते। आज हमारा प्रीमियम कंटेंट, सब्सक्राइब कंटेंट पैसा देके इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। हम फ्री में नहीं लेके आ पाते हैं। आज इतने बड़े बड़े बिलियनियर स्पीकर्स को हम फ्री में लेके आते हैं, चलो ठीक है, तो उसको खातिर तो करना पड़ता है, उसमें भी पैसा लगता है। आज मैं अगर लेट्स से हमारा जो इवेंट आने वाला है, थोड़ी देर में बताऊंगा, 23-24 तारीख को जो इवेंट है उसमें खान सर आ रहे हैं। अब खान सर को मैं ये नहीं कहूँगा ना कि सर आप पटना से सीधा एक काम करिए, ट्रेन ले लीजिए और दिल्ली स्टेशन पे आइए, मेट्रो ले लीजिए और इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंच जाइए, पीसीएम पहुंच जाएंगे और वहाँ से आप आ जाइए, हम खड़े हम रिसीव कर लेंगे, खाली का आते आ जाइए। खान सर को फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में लाना पड़ता है, खान सर को एयरपोर्ट से ऑफिस तक मर्सिडीज में ट्रैवल करवाना पड़ता है, खान सर को 4 बॉडीगार्ड के साथ लेके आना पड़ता है। बॉडीगार्ड तो फ्री नहीं आते, उनका भी दाल रोटी घर में जाता है। ये तो नहीं कि आप विवेक बिंद्रा है, खान सर है, फ्री में काम कर लेते हैं, तो घर में कौन खिलाएगा? खान सर। कस्टमर को प्यार देना जरूरी है, पर प्यार से रोटी नहीं पकती, सिलेंडर का पैसा लगता है। मोदी जी को ये नहीं कहेंगे कि भाई सिलेंडर दे जाओ, हम आधा किलो प्याज भेज देंगे, पका के खा लेंगे। पॉइंट ये है कि खर्चा एक्सपेंडिचर को तो लेना पड़ेगा ना, हम भी कोई देंगे, पर पॉइंट ये है कि कस्टमर सर्विस में खर्चा कितना ज्यादा करोगे, कितना कम करोगे। प्यार तो देना है पर खर्चा भी नहीं करना है, ऐसे कैसे होगा? ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखनी पड़ती है। ई कॉमर्स आज की डेट में विवेक सर हमेशा कहते हैं अगर प्रॉफिट करना है तो प्यार है किसी और का, मुझे चाहता कोई और है, अगर ये बिजनेस मॉडल आपका है तो आप कहाँ पाएंगे? नहीं तो सर खुद से प्यार करने पे बहुत खर्चा है। अगर आपने किसी से प्यार किया हो तो खर्चा तो बहुत है, बहुत खर्चा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्यार करवाते रहिए, तो प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, गलत कंडीशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस वही चलता है जहां आपका खर्चा ना हो, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जीरो, कस्टमर का खर्चा जीरो, आपका बिजनेस जीरो। ई कॉमर्स भी माल मेरा, कस्टमर मेरा, बीच में सिर्फ कस्टमर सर्विस और पैसा। ई कॉमर्स आज की डेट में बहुत तरक्की पे है, पर सारे ई कॉमर्स तरक्की नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ई कॉमर्स के अंदर का जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। फाइनेंस, पैसा। कुछ समय पहले मेरा एक फ्रेंड था, दोस्त था, एक बहुत बड़ी कंपनी है कलकत्ता बेस्ड, उसमें काम करता है, करीब 3000 करोड़ की कंपनी है, टर्नओवर उसका 3000 करोड़ का है। और वो ये कि कंपनी का जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक दिन ऐसी बातें हो रही थी, फ्रेंड से तो कहता मालूम मेरी कंपनी के सीएफओ को सैक कर दिया, यानी इसको निकाल दिया। मैंने कहा सीएफओ को निकाल दिया, कुछ फ्रॉड वगैरह किया है क्या? कहते नहीं फ्रॉड नहीं किया है। मैं तो क्या करती हो इस बेचारे से, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कहता हुआ ये कि कंपनी का करीब 50 करोड़ रुपया 3 दिन से बैंक में पड़ा। मैंने कहा इसमें क्या पाप हो गया, बैंक में तो पड़ा था, लूट के तो ले नहीं लिया। बोला नहीं, 3 दिन 50 करोड़ अगर बैंक में पड़ा है, यानी करीब 2.5 से 3 करोड़ का नुकसान करवा दिया सीएफओ ने। आज की डेट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखता है सर, पैसे से भी पैसा कमाएंगे। अगर आपको पैसे से पैसा कमाना नहीं आता है सर, तो आपका बिजनेस प्रोडक्ट सेल करके बड़ा नहीं हो सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था लक्ष्मी खिड़की से आए, दरवाजे से आए, सब खोल के रखो। दिवाली के हम सब खोल के रखते हैं ना, क्या पता लेकिन लक्ष्मी कहाँ से आ जाए। तो अगर आपके बिजनेस में आपने पैसे से पैसा नहीं कमाया तो सर आपने लक्ष्मी की एक खिड़की बंद की, लक्ष्मी की एक खिड़की आपने बंद कर। तो आपको ये फाइनेंस भी सीखना होगा, फाइनेंस में आपको देखना होगा कि फाइनेंस में आप कैसे कमा सकते हो। फंड रेजिंग, आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि इन्वेस्टर को चाहिए क्या। इन्वेस्टर आपसे क्या सुनना चाहता है, आपसे क्या देखना चाहता है, नहीं मालूम। और हालात ये है कि इन्वेस्टर है, पैसा है, फिर भी आपके पास पैसा नहीं है।
हाँ, ढूंढते रह जाते हो पैसा और कोसते रहते हो अपनी किस्मत को, यार मेरे को पैसा कोई क्यों नहीं दे रहा। सब है बैठे हुए देने के लिए, आपको लेना नहीं आता। तो याद करिए वो बचपन में आपने बाप से पैसा मांगा था, 100 को 150 रुपये पॉकेट मनी कराई, आपका बाप भी देने को तैयार नहीं था। 50 सवाल पूछे थे, यार 25 रुपया लगता जाना, 25 रुपया लगता आना, 25 रुपया लगता खाना, 75 रुपया और 25 रुपया किस लिए आते तुमको। सवाल 25 रुपया का नहीं था, सवाल था कि आपके पास लेने के लिए कोई शब्द नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी। फाइनेंसर भी, इन्वेस्टर भी वही चाहता है सुनना, आपको सुनाना पड़ेगा, वो सिखाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, डोसे वाला क्यों भाग गया, पैसा किसको दे दिया, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम बताएगा और हमारे बिलियनियर्स बताएंगे। और ये बिलियनियर्स क्या बताएंगे, आपको सारे फंक्शंस में, एचआर में कैसे काम करना है। आपको बेसिकली अगर मैं देखूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गुप्ता आपको फाइनेंस के बारे में अगर बताते हैं तो मेरे को लगता है एसबीआई से बड़ा कोई फाइनेंस का ऑर्गेनाइजेशन इस इंडिया में है जो आपको सिखा सके पैसे के बारे में। अगर आपको टाटा सन्स के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर गोपाल कृष्णन ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को लीडर बनाएंगे और आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाएगा, आपको और कोई अच्छा नहीं बता सकता, क्योंकि टाटा से ज्यादा अच्छा लीडर बनाना किसी को नहीं आता। लीगल लॉ, कानून हर स्टेट में अलग है। बिहार में दारू बंद है, झारखंड में सिगरेट बंद है। नहीं बंद है सर, नहीं बंद है। नहीं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। कानून अपनी जगह है, नहीं सर, यह कानून नहीं है सर। पर बिजनेस इस कानून पे अमल करके कैसे आगे जा सकता है, यही हम सिखाएंगे। हम आपको कानून तोड़ना नहीं सिखाएंगे, पर कानून में प्रावधान है उसको समझना सिखाएंगे, और उस प्रावधान से कैसे व्यापार आगे जाएगा वो आपको सिखाएंगे। क्लियर है? मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज, बिना पैसे के एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। टीवी, होर्डिंग, न्यूज़पेपर, सब में करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो जाता है। होगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं सर डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा बहुत है, एक लीड का कॉस्ट 160 रुपये आ जाता है। आपको लीड का कॉस्ट कम करना आता है? आपको लीड का कॉस्ट कम करने के लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी पड़ती है, किसने सिखाया? नहीं सिखाया। बिजनेसमैन को भी ये सीखना पड़ता है कि आपको मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, तो कैसे आप खर्चा करें। मैं नहीं सिखाऊंगा, कौन सिखाएगा? बिलियनियर प्रोफेसर सिखाएंगे, मनु जैन सिखाएगा, गिरीश अग्रवाल सिखाएगा कि भाई साहब बिजनेस को कैसे मार्केटिंग करके ऊपर लेके जाया जाता है। रिटेल यानी फिजिकल दुकान, फिजिकल दुकान से एक दुकान से 10, 10 से 100 दुकान बनानी है। वॉलमार्ट बनना है, आज फ्लिपकार्ट भी अपनी दुकानें लेके आ रहा है, ग्रोफर्स ने भी अपनी दुकानें, बिग बास्केट ने भी अपनी दुकानें बना दी। लोग फिजिकल से डिजिटल होते हैं, ये डिजिटल से फिजिकल आते हैं। आज खान सर या अलग पांडे सर क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनकी दोनों की फिजिकल और डिजिटल दोनों क्लासेस होती हैं। आज बड़ा बिजनेस क्यों सफल है? क्योंकि फिजिकल के साथ डिजिटल दोनों मॉडल है। आज की डेट में अगर आप खाली डिजिटल रहते हो तो फेल होने के चांसेस हैं, खाली फिजिकल रहते हो तो फेल होने के चांसेस हैं। आपको हाइब्रिड मॉडल बनाना होगा, यानी आपको दोनों चीजों में चलाना होगा। और दोनों चीजों में चलाने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि रिटेल फिजिकल हम कैसे करते हैं, सेल हम कैसे करते हैं। सेल में हमारा बड़ा बिजनेस का जो प्रोग्राम आ रहा है, इसमें आपको 2 अलग-अलग सर्टिफिकेट देगा। एक सेलिंग 90 दिन में हम सिखाएंगे कि सेलिंग कैसे करते हैं, और ये सेलिंग किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकती है। और उसके बाद हम जो 9 महीने का प्रोग्राम है उसमें भी सेल्स पे आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे। आपका सेल्स परफेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस है, अगर आप कमाना चाहते हो तो बॉस पूरे बिजनेस में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जो कमाता है, वो है सेल्स। और आज की डेट में इंडिया में, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सेल नहीं कर रहा है। आप जब नौकरी करने जाते हो तो इंटरव्यू जब देते हो तो आप अपनी कलाकारी को बेचते हो। आप अपने पिताजी से जब पैसा मांगते हो तो आप अपने पापा को भी स्किल बेचते हो। आपकी बातें बिकती हैं, आपकी आइडिया बिकता है, आपका प्रोडक्ट बिकता है, आपकी पर्सनालिटी बिकती है, आप बिकते हो। स्लेवरी नहीं है, गुलाम नहीं बना रहा कोई, पर आप मतलब आपका ब्रांड बिकता है। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम पे 300 करोड़ रुपया हमने जो पिछले साल अर्न किया, रेवेन्यू किया, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम ही था जो बिका है। आप आईबीसी हैं, आप कुछ नहीं बेचते सिवाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम के। मानते हो कि नहीं मानते हो? सही बात। तो आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम बिकता है, तो सर दुनिया में हर चीज बिकती है। बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना नहीं आता है ना सर, आप अपना नाम नहीं बेच सकते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम तो दूर की बात है।
आप अपने पिताजी का नाम ढंग से नहीं बेच पाए मार्केट में कि लोग आज आपको अपने पिताजी के नाम से नहीं पहचानते। खड़ा हो जाता हूँ तो कोई मुझे पहचानता ही नहीं। तो क्या किया आपने जिंदगी में? आपको बेचना है का मतलब ये नहीं है कि भाई घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना है। आपको बेचना है का मतलब ये है कि आप वहाँ अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने आइडिया को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने ब्रांड को, आप हर चीज को बेचोगे, तब जाके दुनिया आपको पैसा देगी, वरना दुनिया को ठीका दिखाने में समय नहीं लगता। तो सेल सीखना आज की डेट में हर एक के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना और जिंदा रहना। सोशल मार्केटिंग ये भी हमारा बेसिकली मिलेनियल ब्लूप्रिंट में एक पूरा कोर्स है जो हम आपको देंगे, आपको हाथ से करना सिखाएंगे। आप सोशल मीडिया में अपने आप को ब्रांड बनाएंगे, आप सोशल मीडिया में अपने कैंपेन रन कर सकेंगे अपने आप। पर समय नहीं है सर, बिजनेसमैन यही कहता है समय नहीं है, कहाँ करें, सारा दिन लगे पड़े हैं, दुकान में लगे पड़े हैं, इधर वहाँ शाम, एकदम समय नहीं है, पॉइंटलेस। समय आपको मैनेज करना नहीं आता। समय आपको भी उतना मिला है, रतन टाटा को भी उतना मिला, मुकेश अंबानी को भी उतना मिला है। उतने ही समय में मुकेश अंबानी कहीं पढ़ रहा था, मुकेश अंबानी का 2000 का नोट अगर नीचे गिर जाए तो वो झुक के उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वो 1 सेकंड जितना समय उसको झुक के उठाने में लगेगा, उतने 1 सेकंड में मुकेश अंबानी का 76,000 करोड़ का धंधा होगा। मुकेश अंबानी और यहाँ हमारा 2000 का नोट गिर जाए, हम तो उसके पहले लेट जाएंगे, आधा घंटा लेटे रहेंगे, कोई देखेगा, फिर नीचे ही नीचे उसको जेब में डालेंगे, आगे उठ के चुपचाप चलते जाएंगे। आधा घंटा 2000 रुपए, हमारी वैल्यू क्या है? टाइम। और हम कहते हैं हम तो सर बहुत व्यस्त, इतने व्यस्त हैं। मुकेश अंबानी ने हमसे कह रहे आपसे मिलना तो हम 2 दिन बाद मिलेंगे। मोदी जी और हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, मगर एक दूसरे को जानते हैं, उनको हम जानते हैं, हम भी नागरिक हैं, और हम उनको जानते हैं। ऐसे ही समय आपको जानता है, आप भी समय को जानते हो, पर आपको समय मैनेज करना नहीं आता, इसलिए समय आपको मैनेज करके लेके जाना। यहाँ हम ये भी सिखाएंगे कि आपको समय को कैसे मैनेज करना है। स्टार्टअप्स हैं, सोलोप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स की अलग कहानी होती है, सोलोप्रेन्योर की अलग कहानी होती है। आज एक दुकानदार 30 साल से दुकानदारी कर रहा है और एक रोज चाउमीन वाला 2 दिन पहले दुकानदारी करेगा, दोनों की कहानी बिजनेस की पूरी अलग होगी। उसको क्या चाहिए, दोनों की अलग है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध की बोतल लगाई जाती है मुंह में, पर 20 साल का लड़का जब बैठा हुआ है तो उसके मुंह में दूध की बोतल लगाएंगे तो लोग ताली बजाएंगे और हंसेंगे, या फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देंगे, हम लोग भी देखेंगे और ताली बजाएंगे, मजा आएगा, हंसी आएगी, पीछे से म्यूजिक बजेगा, राहुल गांधी का एक आइकन आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि सबकी जरूरतें अलग होती हैं। और इसके बाद ये पूरी समरी ये है कि ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको कंसल्टिंग में काम चाहिए अगर आपको बिजनेस में पीएससी लाना है। प्रेडिक्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी, इन सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा, इन सारी स्ट्रैटेजीज पे ध्यान रखना होगा, और इन सबको ध्यान रखने के लिए आपकी मदद करने के लिए सारे प्रोफेसर आपके पास आएंगे। हमारा प्रोग्राम मिलेनियल ब्लूप्रिंट जो आपको 1 साल की लर्निंग देगा, 3 महीने की स्पेशल लर्निंग देगा और 9 महीने की इंटर्नशिप देगा, जिसमें आपको जो सीखेंगे उस पर हम काम करना सिखाएंगे आपको। और काम सिर्फ नहीं करेंगे सर, आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना सिखाएंगे। प्राइस है, खर्चा है 50,000 प्लस जीएसटी। अगर आप 50,000 प्लस जीएसटी देकर ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है। आपको हम 23-24 को हमारा इवेंट होगा, उसमें हम 20,000 रुपये की सीट अभी फ्री दे देंगे, 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप दे देंगे, यानी 30,000 रुपये का अभी फायदा दे देंगे अगर आप 50,000 रुपये प्लस जीएसटी देकर ज्वाइन करते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो नुकसान आपका है, मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं, बिजनेस तो आप ही का बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस को 1 लाख से 10 लाख लेके जाना चाहते हैं, या तो सामने देके पूरा कर लीजिए, या फिर सामने ज्वाइन करके पूरा कर लीजिए। साथ रहेंगे, इतनी गारंटी है, बड़ा बिजनेस का वादा है, डॉक्टर उदय बिंद्रा का एश्योरेंस है, हम साथ रहेंगे आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। पर टाइम और पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप बिजनेस में आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप 10 लाख कमाने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बस अगर बिजनेस को आगे लेके जाना है, 50,000 रुपये आपके लिए मूंगफली है, मूंगफली देके अगर बादाम मिलेगा तो ले लेना चाहिए। बिजनेस का यही है। फिर भी अगर आपको शक है, डाउट है, शंका